और उस समय बाबा को तो पुकारने वाले बहुत होते हैं, वो चला जाता है। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, पाए ही नहीं। फिर बाबा देखता है, फिर पीछे से आवाज आ रहा है, फिर आता है, फिर आने से पहले फिर दरवाजा बंद के। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करके देखो तो, इसलिए आंखें खोल करके बैठो योग में, आंखें बंद नहीं करना। और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब समझो कोई मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा भाई फोन क्यों किया, देख रहे वैसे। हाँ, इसलिए कई भाई बहन क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। इसलिए बाबा से बातें करो। वो मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, कोई प्रॉब्लम तो सुनाओ, क्यों बुलाया। इसलिए बाबा से बातें करो। योग में नींद नहीं आएगी। नींद क्यों आती है, क्योंकि बातें नहीं करते, चुप होकर के बैठे रहते, सुन्न अवस्था में चले जाते हैं। इसीलिए रूरवान करो, बाबा से बातें करो। कई तो क्या करेंगे, योग करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब धीरे धीरे मैं अपने अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं, चांद सूरज तारांगन के पार हूं। अब तारांगन से पार जाकर के झुटका लगा देंगे, नीचे कहां गिर जाएंगे, हड्डी गुड्डी टूट जाएंगी। ऊपर चढ़ते समय ध्यान से चढ़ना होता है। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। दिखाई पड़ता है बाबा आप लोगों को? हाँ, दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए अलर्ट बैठने की जरूरत है। जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और उसको जाकर के कोई कहे यार 10 रुपए लेकर के जाकर घर में सो जाओ, लेकिन वो क्या कहता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है, राजा। इसी तरह अमृत वाला बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम तो निद्रा में ऐसे झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। हाँ, कई तो अमृत वाला तो क्या दिन में झूमते हैं, मैं देख रहा हूं अभी भी। हाँ, जोर से जाया भी कर रहे हैं। हाँ, बाबा को तो ऐसे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, जो उबासी लेता है, नींद करता है। बाबा को लगता है इसको कोई कदर नहीं रत्नों की। इसलिए स्टूडेंट मतलब हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं। विद्यार्थी वो हैं ब का ध्यान, का का चेष्टा, अल्पारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचर्य। क्योंकि सुनाने वालों को तब आनंद आता है जो सुनने वाले हैं, नहीं तो जोर से ऐसा ऐसा कर रहे तो क्या मजा आएगी सुनाने में। गॉडली स्टूडेंट है। इसलिए ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना। इसलिए बाबा जब अमृत वेला आता है, जागृत होकर के बैठना। अगर कोई बच्चे के चेहरे पर मेकअप करे मां और बच्चा ऐसा ऐसा हिला रहे हैं, थप्पड़ मारेगी, तुम शांत नहीं रह सकता। इसी तरह बाबा भी अमृत वेला आपके भ्रुकुटी में लिखता है, भाग्य लिखता है। मैं तुमको इतने जन्मों महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, लिख रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब लिखेगा कैसा वो? इसलिए कहावत भी बने, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? कहावत बनी है। इसलिए अटेंशन से बैठना, अलर्ट होकर के बैठना। जितना अलर्ट होकर के बैठेंगे आपका भाग्य लिख जाएगा। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, वो नींद करें, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसलिए योग में कभी भी नींद नहीं करनी, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। क्योंकि बाबा की ताकत कहां से मिलेगी? अगर योग में नींद करेंगे तो बाबा का बल कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करना। मैं देखता हूं कई बार मधुवन में भी बाबा के सीजन में भाई बहने आते हैं, बाबा मिलन में, डायमंड हॉल में अमृत वाला योग करने के लिए आकर के बैठेंगे। कई तो भाई बहने क्या करेंगे, योग करते करते ऐसे सो जाएंगे।
लोगों ने योग करके चले भी गए, लगा पड़ा हूं। अगर कोई उसको उठाता है ना, वो क्या कहता है, और 10 मिनट करके फिर जाऊंगा। वो योग नहीं है, वो निद्रा में चला गया है। इसलिए वो निद्रा वाले से प्राप्ति नहीं है। इसीलिए योग में अटेंशन से बैठो, बुद्धि रूपी आंख खोल करके बैठो, स्थूल आंख भी खोल करके बैठो। तो अमृत वेला हमारी सारा दिन का फाउंडेशन है। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। ना अमृत वेला आप अच्छा करेंगे, आपको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। इसलिए सभी को अमृत वेला क्या करना है, कम से कम इस 2020 की अमृत वेला अच्छी करो। आगे पता नहीं कैसा समय आने वाला है, आगे चल करके घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। सेंटर पर आने की तो बात ही छोड़ो। ये बाबा का महावाक्य है, बच्चे जो करना है अब कर लो, आगे चल करके घर की खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसे ऐसे जब विनाश शुरू हो जाएगा, धुआएं ऐसे कोई वायरस घूमते रहेंगे, कई बीमारियां फैलती रहेगी, नई नई बीमारी जो आप देख रहे हैं ना। इसलिए आलस के नींद में नहीं सोना, अलर्ट होकर के योग करना है। टाइम पास वाला योग नहीं करना है। थोड़ा देर करके बैठो, थोड़ा भी योग करो, लेकिन अलर्ट होकर के बैठो। तो अमृत वेला सभी को क्या करना है, आज से एक्टिव होकर के बैठना है। कई क्या करते हैं, 2 बजे उठेंगे, योग करेंगे, फिर नींद आई, फिर सो जाएंगे। आपने वो टाइम किया लेकिन ड्यूटी में गए ही नहीं, क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। इसलिए किसने कहा कि आपको 2 बजे उठो। इसलिए आराम से आपकी जो असली ड्यूटी है, असली ड्यूटी हमारी है 4:45 से लेकर के 4:45, उस समय अलर्ट होकर के बैठना। जरूर नहीं कि आप 2 बजे उठो, क्योंकि हर एक की नींद का स्टॉक रहता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी, कई क्या करेंगे, अलार्म लगा करके उठेंगे, वहां से तो उठेंगे, बाबा के कमरे में आकर के फिर सो जाएंगे। नींद क्यों पूरी नहीं होती? नींद न होने का कारण है सारा दिन निगेटिव विचार। जो निगेटिव सोचता है, वेरा सोचता है, दूसरे के पर चिंतन करता है, उसको अमृत वाला नींद आएगी। क्योंकि सारा दिन निगेटिव सोचने से आत्मा थकी हुई है। जिसको रात को सोते समय स्वप्न ज्यादा चलते हैं, स्वप्न चलते हैं, उसकी भी नींद पूरी नहीं होगी। स्वप्न क्यों चले? क्योंकि रात को सोते समय बाबा की याद में नहीं सोए। अमृत वेला अच्छी करने के लिए रात को सोने से पहले क्या करो, आधा घंटा 20 मिनट योग करो, फिर सो जाओ। लेकिन कैसे सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा को कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, बाबा आप जरूर जगा देना। और फिर कहेंगे बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, ये सारी बातें याद करते करते सो जाएंगे। तो बाबा तो ओबेडेंट सर्वेंट है, वो सवेरे अमृत वाला आपको जगाता है। जगाने में घड़ी की तरफ नजर जाएंगी, कहेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट सो जाते हैं। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, कई उठ भी जाएंगे जबरदस्ती, योग करने के बजाय नमाज पढ़ते रहेंगे। जैसे नमाज में ऊपर करता है फिर नीचे करता है, हाँ? मोती चुभ रहे जैसे। इसीलिए ये क्यों हो गया? क्योंकि रात को सोने के पहले आपने ऐसा विचार किया। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना।
योग में नींद नहीं करना है। इसलिए रात को सोने के पहले थोड़ा सा योग करके, बाबा को समाचार सुना करके, जैसे कल मैंने बताया कि गाड़ी को गैरेज में लगा दो और सोने के लिए कहां जाओ, अपने घर में बाबा के पास जाओ, बाबा को समाचार सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ। अगर रात को सोते समय आपको जितने स्वप्न कम चलेंगे, संकल्प कम चलेंगे, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, आज साइंस वाले भी कहते हैं, अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है डीप स्लीप में सो जाओ। और जो डीप स्लीप में सोता है उसका डाइजेशन भी अच्छा होता है। जिसको स्वप्न चलते हैं, जिसको निगेटिव विचार चलते हैं स्वप्न में भी, तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। और इसीलिए आज योग में नींद आती है। इसलिए बाबा के याद में सो जाना। सवेरे अमृत वेला तो बाबा आता है, लेकिन माए के तरफ से कौन आता है? कौन आता है? आलस। आलस के पीछे माए की सारी सेना छिपी हुई है। अमृत वेला आलस आएगा, बहुत मीठा बोलेगा, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, अभी सर्दी बहुत है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब, बहुत मीठा बोलेगा। अगर आलस के साथ सवेरे दोस्ती की तो क्या हो जाएगा? क्योंकि माया क्या करते, रोज आपको मारने के लिए चक्रव्यूह बनाती है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? सभी महारथी पीछे बैठे थे, चक्रव्यूह बनाया था, और एक सैनिक को भेजा, उसको ललकारो, पीछे लेके जाओ, मारने का काम हम कर देंगे। तो क्या होता है, उस एक सैनिक ने उसको अभिमन्यु को ललकारा, अरे हे अभिमन्यु तुम महारथी, तुम मेरे साथ लड़। उसको लगता है अरे छोटा सा सैनिक मेरे को ललकार रहे हैं। उसका पीछा करते गया करते गया करते गया, अर्जुन से दूर लेके गया और वहां चक्रव्यूह बनाया था, और सभी ने मिलकर के ऐसी बेमौत मारा अभिमन्यु को। ये संगम युग के यादगार है। संगम युग में भी हमें क्या करता? आलस। काम करो सवेरे नहीं आएंगे, आलस आएगा, सुलाएगा, 3-4 दिन तक सुलाएगा, फिर काम आएगा, फिर क्रोध आएगा। बाबा से तो दूर हो गए, बाबा भी आपको कुछ नहीं करेगा फिर, क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे बेमौत मारेगा, सारी कमाई चट कर देगा। इसलिए रोज सवेरे उठते ही किसका खून करो? आलस का खून करो। कभी भी अलबेलापन होकर के नहीं बैठो, योग में अलर्ट होकर के बैठो। और जब अपने अमृत वेला अच्छी की, आलस मर गया। जब आलस मर गया, माया की कोई भी सैनिक वहां नहीं आएगा। जिस समय अपने अमृत वाला योग अच्छा किया, काम भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा, कोई विकार आपके पर वार नहीं करेंगे। सवेरे 4 से 5 के बीच में जो गधीले पर सोता है उसको गधाई मिलेगी। अगर भविष्य की रजाई चाहिए, सवेरे क्या करो? रजाई का त्याग दो। आजकल सभी को क्या अच्छी लगती है? सवेरे, और जो रजाई ओढ़ करके सोएगा उसको गधाई मिलेगी। इसीलिए रजाई का त्याग करना, रजाई मिलेगी। इसलिए अमृत वेला हमें अच्छी तरह करने के लिए रात को सोने से पहले एक कोई अव्यक्त मुरली पढ़ो। रोज एक अव्यक्त मुरलियों की किताबें मिलती है, रोज एक मुरली पढ़ के सो जाओ। सारा दिन जो गलत हुआ है वो सब मिट जाएगा। एक उमंग उत्साह में आप सो जाएंगे, अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। कोई लक्ष्य लेकर के सो जाओ। कई क्या करेंगे, अमृत वेला के समय कोई लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, योग में बैठेंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, जो भी कोई संकल्प विकल्प है सब करेंगे। कोई मेहमान घर में आया, कहूंगी यहां बैठो, नहीं नहीं उठो, यहां बैठो, नहीं नहीं यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, वो कहेगा कहीं भी नहीं बैठना, मैं जा रहा हूं।
इसी तरह हम अमृत वेला क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं क्या था शक्ति स्वरूप हूं, नहीं आनंद स्वरूप हूं, नहीं प्रेम स्वरूप हूं, नहीं 10 जगह पर नहीं घूमो, एक कोई स्थिति का अनुभव करो। इसलिए रात को सोने से पहले सोचना है कि कल सवेरे मुझे क्या अनुभव करना है, कल सवेरे मुझे शांति का अनुभव करना है। और एक शांति के चेयर पर बैठो, मैं शांति धाम की निवासी हूं, शांति सागर की संतान हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। उस एक डीप में साइलेंस में जाओ, उसका अनुभव करो। सारा दिन आपको शांति का अनुभव रहेगा, कभी शक्ति का अनुभव करो, एक एक स्वरूप का अभ्यास करो। इसलिए अमृत वेला सफल बनानी है। दूसरा, क्लास के पहले रोज आधा घंटा योग करना है। इसे कल भी अटेंशन दिलाया था मैंने आपको। क्लास के पहले जहां जहां भी आप सेंटर पर जाते हैं, वहां सेंटर पर जाने से, सेंटर पर अमृत वेला करो घर में, उसके बाद सेंटर पर जाओ और मुरली से पहले आधा घंटे का क्या करना है, योग। कौन कौन करता है जो रोज मुरली के पहले आधा घंटे का योग करता है, वो हाथ खड़ा करो। बहुत कम है, बस मुश्किल से 10-12 लोगों ने हाथ खड़ा किया था। मुझे लगता है संगठन का योग आपको कब मिलता है, कब मिलता है, केवल क्लास के पहले का योग हमारा संगठन का योग मिलता है। तो आज से एक दृढ़ संकल्प लो इस भट्टी से, मुझे रोज क्लास के पहले 5 मिनट 10 मिनट वो गिना नहीं जाएगा, बिल्कुल आधा घंटा चाहिए। और उसके लिए अब कोई बहाना नहीं बनाओ, आज ये बीमारी आएगी तो बहाना करेंगे, नहीं हे वायरस तुम जाओ, अब मैंने योग नहीं किया। नहीं, किसी से वो महाकाल है, अगर कोई मौत आता है, उस समय वो व्यक्ति कहता है मैं खाना नहीं खाया, खाना खा के भी जाऊंगा, तुम्हारी इधर गिट्टियां यहीं छोड़ चल पहले। इसलिए ये समय चल रहा है नाजुक, इसलिए अब हमें ये जरूरी चीजें हैं, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना है। हमें रोज क्लास के पहले जाकर के आधा घंटा योग करना है, क्योंकि क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, अगर सेंटर का वायुमंडल आप अच्छा बनाओ, लोग अपने आप भागे हुए आएंगे सेंटर पर। अगर अंधेरे में कोई दीपक जल रहा है तो सबका ध्यान कहां जाएगा, वो दीपक की तरफ जाएगा। इसी तरह ये सेंटर क्या है, इस संसार रूपी अंधकार में एक दीपक है, तो इसलिए ये दीपक को प्रज्वलित करने के लिए योग तपस्या चाहिए। सेंटर पर आकर के हमें वायुमंडल को कभी खराब नहीं करना है। किसी के दोष देखेंगे, परचिंतन की बातें करेंगे, यहां कोई देहभान की बातें करेंगे, राजनीति करेंगे, सेंटर का वायुमंडल खराब होगा। तो सेंटर है बाबा, सिवाय ज्ञान योग के हमें कोई भी बातें नहीं करनी है, कोई धंधे दौरी की भी बातें नहीं करनी है। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहे हैं, तुम्हारा क्या हुआ, वो कोई लेना देना नहीं। हम कोई बिजनेस की बातों के लिए नहीं आ रहे हैं यहां। इसलिए सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाओ, और उसका आधार है क्लास के पहले का योग। तो कल से आप सभी ने दृढ़ संकल्प लेना है, हम रोज क्या करना है, आज से बिल्कुल क्लास के पहले योग लगाना है। उसके लिए सारी बातों को छोड़ करके 1 साल तक 2020 दिसंबर 31 तक हमें ये योग जरूर करना है। आज से देखो आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा। जैसे बताया, जब धान डालते हैं खेती में तो क्या करते हैं, हल चलाते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालने से पहले आधा घंटा योग करना जरूरी है,
तब मुरली समझ में आएगी, नहीं तो कईयों को मुरली समझ में नहीं आती। मुरली में बाबा ने क्या इशारा दिया है? मुरली को समझने के लिए योग जरूरी है। बिना योग करके जो मुरली सुनता है, शाम तक उसका मनन चिंतन भी नहीं चलेगा। पहले जमाने में मटकों में मक्खन निकाला जाता था। मटके में माताएं क्या करती थी, और वो कितना बजे निकालती थी? दोपहर को नहीं निकालती थी, सवेरे सवेरे ठंडे मौसम में निकालती थी। ठंडे मौसम में मक्खन अच्छा निकलता है। मटके में क्यों निकालते हैं? मटका ठंडा होता है। इसी तरह दिमाग भी हमारा क्या है? एक मटका है, और यह मटका जितना ठंडा रहेगा उतना मक्खन निकलेगा। लेकिन आजकल सभी के मटके गर्म हो गए हैं, और इसीलिए मक्खन के बजाय जहर निकलता है। हर एक के प्रति जहर भरा हुआ, ये ऐसी है, ये ऐसी है, हा? सभी के प्रति निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए आज से आधा घंटा क्लास के पहले क्या करेंगे? योग करेंगे। ये दृढ़ संकल्प लो। तो कितना घंटा योग हुआ? 1 घंटा अमृत वेला हुआ। क्लास के पहले आधा घंटा हुआ। कितना घंटा हुआ? 1.5 घंटा। रात को सोने से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना, कितना हो जाएगा? 2। सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल पता है? 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, 9:30 बजे। अब कहीं को लगता है हमको ट्रैफिक कंट्रोल पता ही नहीं चलता कब होता है। आजकल मोबाइल आता है, मोबाइल में ऐप आता है, हर घंटे में बजता है। अगर वो भी याद नहीं तो आप हर कर्मों के बाद योग करो। समझो आपको कहीं मार्केट में जाना है, तो आप क्या करो, बाबा का फोटो आपके घर में है, और हर एक को अपने घर में बाबा का फोटो जरूर रखना है। तो बाबा के सामने जाकर के बाबा को सुनाओ, बाबा मैं थोड़ा मार्केट में जा रही हूँ, चलो आप भी साथ में। ऐसा 2 मिनट, जैसे कोई बुजुर्ग को हम बोल के जाते हैं, इसी तरह बाबा को बोल के जाना, बाबा को साथ में लेके जाना। वो वापिस जब आते हैं, आते ही क्या करो, पहले बाबा के पास जाओ, उसके बाद आगे का काम करो। खाना बनाना शुरू करना है तो 2 मिनट बाबा को याद करके फिर शुरू करो। खाना पूरा हुआ, 2 मिनट बाबा को याद करो। इस तरह से हर कर्म के बाद याद करो, तो भी आपका ट्रैफिक कंट्रोल में गिना जाएगा। इसलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल। और उसके बाद शाम का नुमा शाम का टाइम 6:30 से 7:30, ये भी योग का बहुत महत्व का टाइम होता है। अगर उस समय घर में फ्री है, सेंटर पर आओ। मुझे लगता है अमृत वेले से भी अच्छा टाइम है शाम का नुमा शाम का टाइम। उस समय ना नींद आती है, पंछी अपने घरों में जाते हैं, खेती वाले अपने घर में आते हैं, ऑफिस वाले अपने घरों में आते हैं। एक बहुत अच्छा वायुमंडल होता है, और मधुवन के नियमों अनुसार वो योग का टाइम है। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर आओ। अगर सेंटर पर नहीं आ सकते, घर में बैठ करके आधा घंटा योग करो, लेकिन योग जरूर करना है। तो कितना घंटा हो गया? 2.5 घंटा हुआ। 1 घंटा अमृत वेला, आधा घंटा क्लास के पहले, 2 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। रात को सोने के पहले आधा घंटा, 2 घंटा हुआ। सारा दिन का ट्रैफिक कंट्रोल और नुमा शाम का योग, 2.5-3 घंटा ऐसा ही हुआ। मैंने उसके लिए आपको ये नहीं बोला कि 2 बजे उठो, 3 बजे उठो। अगर ये इस मधुवन के नियम, योग के बैठक योग के नियम को भी फॉलो करेंगे, 2-2.5 घंटा योग जरूर हो जाएगा। और जो 2-2.5 घंटा योग करता है उसको सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए योग जरूरी है। तो योग का महत्व क्या है, योग की विधि क्या है, योग कितना घंटा करना है, कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल में आपको बता दिया। मोबाइल का एग्जाम्पल को याद रखना। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं जरूरी होती है।
वो योग की धारणाएं क्या हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। योग के लिए सबसे महत्व की धारणा है, पहली धारणा है, अगर यथार्थ योग करना है अपने आप को आत्मा समझना जरूरी है। योग उनका लगता है जो आत्मा का अभ्यास करते हैं। जो आत्मा के स्वरूप में नहीं रहते हैं वो योगी नहीं बन सकते। मुझे लगता है आज की भी मुरली भी थी, यथार्थ योग करने की विधि क्या है, प्रश्न पूछा था बाबा ने। अपने आप को बिंदु समझना और बिंदी निराकार बाप को याद करना, यह योग की विधि। इसलिए जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे योग नहीं लगा सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं इस साजन तुम सजनी को लेने के लिए आया हूं। और कैसे लेके जाऊंगा? पलकों पर बिठा करके लेके जाऊंगा। पलक समझा? इसको पलक कहते हैं। लेकिन कब लेके जाएगा? साजन तो बिंदु है और हम 60 किलो वाला होंगे तो साजन कैसा लेके जाएगा? जब तक बिंदु नहीं बनेंगे तब तक बिंदु साजन लेके नहीं जाएगा। जब देह भान में होते हैं तो बाबा को आपकी बदबू आती है, वो आपसे दूर भागता है। बाबा को नजदीक खींचने का तरीका है आत्म अभिमानी होकर के बैठो। इसलिए योग लगाने के लिए आत्मा अभिमानी बनना बहुत जरूरी है। आत्मा का अभ्यास, उसके लिए कल मैंने डिटेल में शायद उसके बारे में बताया था। हमें आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, 6-7 बातें सुनाई थी। गाड़ी को गैरेज में लगाना, 7 स्वरूपों का अभ्यास, पवित्रता की धारणा, यथार्थ योग, कई बातें बताई थी। और जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे आपको योग बहुत इजी। जो आत्माभिमानी है परमात्मा उसके साथ कंबाइंड है। जो आत्माभिमानी है उसको घर याद आएगा, परमधाम याद आएगा, परमात्मा की सारी शिक्षा याद आएगी। जब अपने आप को भूल जाते हैं तब परमात्मा को भी भूल जाते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने की धारणा करनी है। दूसरी धारणा है, अगर योगी बनना है उसके लिए परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलने की धारणा करनी है। जो परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलता है उसका ही योग परमात्मा से लगता है। और बाबा के तो श्रीमत बहुत है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करती है? कब करती है? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। अगर कहना नहीं मानेंगे तो माँ उसको प्यार नहीं करेगी। सवेरे जल्दी उठाती है, ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देती हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करता है। शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके आया, बोले कि तुम चिल्लाते रहो मैं यही ठीक हो। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, तुमको मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या? अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो मम्मी क्या करती? उसको प्यार करती, खिलाती, गोदी में बिठाती। इसी तरह परमात्मा भी हमारी माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देती है। मुरली क्या है? मम्मी का कहना, डायरेक्शन, आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, निगेटिव नहीं सोचना, कई डायरेक्शन दिया है। मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया। अगर सारा दिन मुरली में जो कहा वैसे करेंगे, शाम को आएंगे योग में बैठेंगे, योग में बाबा का प्यार अपने आप मिलेगा। अगर योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता, जरूर मैंने कुछ गलतियां की है। इसलिए बाबा का श्रीमत बहुत जरूरी है। जितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे बाबा का प्यार मिलेगा। इसलिए श्रीमत क्या है? सबसे पहला श्रीमत है अमृत वेला का योग करना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना,
वो योगी बन जाता है। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? एक तो लोक लाज आती है, लोग क्या कहेंगे। अगर हम ब्याज पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोक लाज आते हैं। फिर भी यूपी में लोक लाज तो कम है, हम तो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में जब माताएं क्लास में आकर के बैठती हैं तो घूंघट लेकर के बैठेगी। अगर उसको दृष्टि लेना है, घूंघट को ऐसा करके ऐसा ऐसा करती नहीं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का टर्न था मधुबन में, बहुत सारी माताएं आई थी क्लास में मधुबन में सेवा के लिए। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन करने के लिए आई थी। तो मैं कुछ काम से वहाँ खड़ा था, तो माता जी जब फ़ोन कर रही थी तो देखा उस समय घूंघट नहीं था, कुछ नहीं था। जैसा उसका फ़ोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी। तो मैं तो देखते रहा। जब उसका फ़ोन पूरा हुआ, मैंने माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से क्यों बात कर रही थी? अब ससुर जी हैं जयपुर में और वे माउंट आबू में 500 किलोमीटर दूर से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ससुर जी ने वहां देखा तो नहीं, मेरी बहू तो वहां माउंट आबू जब से गई बिगड़ गई, घूंघट भी नहीं ले रहे। तो मेरे को लगा कितना ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट है। देखो ये रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी रिस्पेक्ट है, अगर अमृत वाला नहीं उठूंगी ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनने के लिए जाऊंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, ब्यास नहीं पहनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इस पर ससुर जी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, और एक जन्म की ससुर जी की रिस्पेक्ट है। इसीलिए अगर हमें लोक लाज करनी है, किसकी करो? एक बाबा की लोक लाज करो, बाकी किसी देहदारी की लोक लाज करने की कोई जरूरत नहीं। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे और पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। हमारा मन थोड़ी होशियार है, ना मनमत पर चलो ना परमत प्रमाण चलो। कैसे चलो? श्रीमत प्रमाण चलो। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार भगवान है, और मनमत परमत प्रमाण चलने वाला को जिम्मेवार खुद है। इसलिए श्रीमत का पालन करो, और जितना जो श्रीमत का पालन करता है इसका मतलब हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते। दो प्रकार के बीके, एक कच्चे ब्राह्मण, दूसरा पक्के ब्राह्मण। कच्चे ब्राह्मण हैं त्रेतायुग वाले और सच्चे ब्राह्मण हैं सतयुग वाले। तो आप कौन सी लिस्ट में हैं? कच्चे पक्के? कच्चे ब्राह्मण उसको कहेंगे जो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। बहाना कोई भी मनाएंगे। अगर जिसका बाबा के ऊपर विश्वास है, निश्चय है, उसकी निशाने वो बाबा के श्रीमत का फॉलो करेंगे। कई बार मैं ट्रेनों में इधर उधर जाता हूँ, कई लोग मिलते हैं, अच्छा कहते हैं आप ओम शांति वाले हैं? हम भी बाबा को मानते हैं, हम भी ये करते हैं। हमने कहा क्लास में जाते हैं? नहीं क्लास में तो नहीं जाते। अमृत वाला उठते हैं? नहीं अमृत वाला वो तो नहीं उठते हैं। तो हमने कहा काय को मानते हैं फिर? हाँ, बाबा को मानना अर्थात बाबा के श्रीमत को मानना। और जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलते उन्होंने बाबा को नहीं समझाए, ज्ञान को भी नहीं समझाए। वो कोई ना कोई बहाने से आते हैं, मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, इसी बहाने के लिए आ रहे, कोई काम के निकालने के लिए आए। बाकी विश्वास नहीं है उसका। जिसका विश्वास है वो श्रीमत को फॉलो करेगा, चाहे खान पान का श्रीमत, चाहे हर चीज का श्रीमत। लोक लाज नहीं करो। करते करते कहां पहुंच गए, अभी फिर भी करेंगे तो। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना यह है धारणा। तो कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, योग में बैठते ही बाबा बोलने की भी जरूरत नहीं, अपने आप बाबा प्यार करेगा। प्यार दो तरफ से होता है, हम कहेंगे बाबा और बाबा भी सामने से कहेंगे बच्चे।
हम बाबा बाबा बोल रहे हैं लेकिन सामने जब प्यार ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ दाल दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर मेरे से गलतियां हुई है। जब बच्चा जब मम्मी के पास आता है, उसका सिर जब झुका हुआ होता है, मम्मी समझती है कुछ गलती करके आया है। इसी तरह योग में बैठते हैं, मेरा सिर नीचे है, इसका मतलब कुछ गलतियां हुई है। जो श्रीमत प्रमाण चलता उसका सिर टाइट रहता है, ऐसा बोझ के कारण भी सिर नीचे झुका रहता है। इसीलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा लो। सतयुग में जाने के बाद बाबा नहीं कहेंगे अमृत वाला उठो, मुरली सुनने के लिए आओ, तन मन धन से सेवा करो, शुद्ध भोजन खाओ, नहीं मिलता आपको। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना जरूरी है। यहां तो कोई बाबा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहे हैं, नारियल लेके आओ, मेरे पांव धुलाई करके ले आओ। आज भगत कितना क्या क्या करते हैं। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना हमारा योग लगेगा। ठीक है, ये दो धारणा बताई। तो और आगे की धारणा फिर हम थोड़ा सा 10 मिनट योग करके फिर बाद में सुनेंगे। ठीक है, इसमें ट्रैफिक कंट्रोल भी हो जाएगा और साथ में 10 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे। जो आपको विधि बताई उस विधि अनुसार योग करेंगे। अभी 10-15 मिनट, फिर आगे की धारणा सुनाऊंगा मैं। सभी कमेंट्री से योग करेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। सभी अपने आप को एक लाइट, एक ज्योति बिंदु अनुभव करेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी की आसन पर बैठी हूं। मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसमें एक हीरा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैंने विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करके मैं आत्मा पाठ बजाती यहां तक आई हूं। अब मुझे आत्मा को वापिस अपने धाम में जाना है।
अपने मोबाइल को प्लग के पास ला करके रखना जरूरी है 1 घंटे के लिए। अच्छा समझो मोबाइल को प्लग के पास लाकर रख दिया, रात भर रखा, उसकी तारी प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी शरीर को क्लास में ला करके पटका दिया, रख दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, चार्ज होंगे? बीच में थोड़ा ताली बजाते रहेंगे, मैं देख रहा हूं कई तो झूम रहे, कई माताएं तो झूम रहे हैं अच्छी तरह, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है ना, ठंडा ठंडा मौसम है, इसीलिए नींद आ रही। नहीं, ध्यान से सुनना, माया आपको सुलाएगी। अब जब माया सुलाएंगे, ये योग की बातें ही नहीं सुनेंगे तो योग कैसे लगाएंगे? जब योग नहीं लगाएंगे तो माया जीत कैसे बनेंगे? इसीलिए अटेंशन से थोड़ा बैठना, ठीक है? तो ये ध्यान से। और मन है निगेटिव तार, जब निगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तब बल्ब जागृत होता है, तब हमारी आत्मा की ज्योति जागृत होती है, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए बुद्धि हमारी कहीं भी न लगे। भक्ति मार्ग में यही किया ना, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध न पे, राम राम राम, हाथ से माला फेर रहे हैं और ध्यान किस में है? बिल्ली में है। यहां भी योग में बैठे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, अचानक थाली गिर गई, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिरा है, ध्यान से लो। योग लगा रहे हैं, थाली का आवाज आया, थाली का आवाज किसने सुना? बुद्धि ने सुना। तो बुद्धि कहां है? यही है। जब बुद्धि है तो मन का है, वो भी है। जब मन और बुद्धि यहां है,
चीजें, योग की यथार्थ विधि क्या है, क्योंकि विधि से योग लगाने से ही सुख और शांति मिलेगी। अगर विधि से योग नहीं लगाएंगे, सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अगर योग यथार्थ लगाएंगे तभी हमें सुख और शांति मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जो यथार्थ योग लगाता है उसको यथार्थ प्राप्तियां होती है। और जिसने यथार्थ योग लगाया, परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये संसार फीका लगेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, जिलेबी मुरमुरा फीका लगेगा, कहेगी इतनी अच्छी चीज खाई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने यथार्थ योग किया उसको विकार, संस्कार, पुरानी दुनिया यह आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए यथार्थ योग करना बहुत जरूरी है। तो यथार्थ योग क्या है? जब पांडव उनके अंदर पहुंचे, एक गोले वाला कृष्ण का चित्र के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वो देख करके ओम शांति भवन को, शांति स्तंभ को चक्कर लगा करके आप झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी की तरफ जाते ही सामने एक झूले का चित्र है, झूला है। आप झूले पर जाकर के बैठ गए। वहां से आप धीरे धीरे झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी में गदीला रखा है, बाबा का पत्र लिखता हुआ एक फोटो है, उसको आप देख करके बाबा के रूम में गए। बगीचा भी है जिसमें हंस का चित्र, मोर का चित्र है, मॉडल रखा है। जैसे ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया, एक बहुत सुंदर स्वर्ग का मॉडल रखा है बाहर। उसके बाद ओम शांति भवन के अंदर गए। लास्ट में एक घड़ी है, 4 युगों की घड़ी, वो देख रहे आप, तो मन अपने आप चला जाएगा। इसलिए बुद्धि को समझना बहुत जरूरी है। बुद्धि बॉस है, मन उसका नौकर है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब योग में आकर के बैठेंगे तो हम क्या करते हैं, मन को लगाने की कोशिश करते हैं। मन से विचार करेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन बुद्धि से उसको देखो भी। तो बुद्धि क्या चीज है, मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूं। बुद्धि क्या है? जैसे मैंने अभी आपको कहा, इसी समय माउंट आबू में, वो सभी ध्यान से सुन क्लास, आंखें खोल करके सुनना, क्योंकि ये सबसे महत्व का विषय है। तो योग में 2 चीजें महत्व की है, एक मन और दूसरा बुद्धि। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? जिन्होंने दोनों चीजों को समझ लिया, उसके लिए योग बहुत सहज है, सरल है। तो मन संकल्प चलाता है। कैसे चलाता है? जो बुद्धि देखती है वैसे संकल्प मन में चलते हैं। ऐसे नहीं कि आंखें देखती हैं तो संकल्प। मन टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वही चित्र टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि जिसको देखती है वो मन में विचार चलते हैं। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे
गाय जहां जहां जाते हैं बछड़ा उसके पीछे पीछे चलता है। अगर गाय यहीं है बछड़ों को भगाएंगे, बछड़ा नहीं जाएगा, छलांग लगा के वापस गाय के पास आने की कोशिश करेगा। हम क्या करते हैं, बुद्धि यहां है और मन को परमधाम में भेजने की कोशिश करते हैं, जाओ परमधाम में जाओ। योग यथार्थ चाहिए, तो करना है। तो जैसे बताएं, योग दो प्रकार का है, एक है कर्म योग और दूसरा है बैठ करके योग। तो सबसे पहले महत्व का है बैठ करके योग, क्योंकि जो बैठ करके योग करता है उसको कर्मों में अपने आप योग लग ही जाएगा। जो बैठक तपस्या करता है उसका कर्मों में योग अपने आप लगता है। तो बैठ करके हम योग कैसे करें और वो यथार्थ कैसे करें। योग में दो चीजें महत्व की हैं। इसलिए योग का महत्व बहुत ही हमारे पुरुषार्थ के जीवन में। इसीलिए हर मुरली में बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, परमात्मा की याद। याद मतलब क्या? परमात्मा की याद मतलब बाबा बाबा बोलना, शिव 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 बोलना, ये याद नहीं। परमात्मा की याद अर्थात उसके श्रीमत प्रमाण चलना। योग तो कर रहे हैं लेकिन श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं, उसको परमात्मा भूल गए हैं, परमात्मा की याद नहीं है। परमात्मा को याद करना अर्थात उसके श्रीमत प्रमाण चलना। परमात्मा को याद करना अर्थात वो जो कहता है वैसे करना। परमात्मा को याद करना अर्थात उसके घर को याद करना, उसके सुने हुए ज्ञान को याद करना, उसकी दिव्य स्मृति के स्वरूप बनना। परमात्मा को याद करना अर्थात उससे शिक्षा प्रमाण चलना, इसको कहते हैं याद। योग दो प्रकार का है, एक है कर्म का योग और दूसरा है बैठ करके योग। कर्म योग और बैठ करके योग, हमें ये दोनों भी कला सीखनी जरूरी है। बैठ करके योग करने की कला भी सीखनी है और कर्म में योग करने की भी कला सीखनी है। वैसे तो हमारा योग तो लगता है, ऐसे नहीं कि योग नहीं लगता। इतना ही नहीं, जितना हम योग तपस्या करते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इन बड़े बड़े विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इन विकारों को जीत प्राप्त करने का आधार है योग तपस्या। योग के द्वारा ही हम विकार जीत बन सकते हैं। ज्ञान से नहीं बन पाएंगे, योग से बन सकेंगे। दुनिया में भी ज्ञान बहुत है, हर प्रकार का ज्ञान है, लेकिन विकार बढ़ते ही गए क्योंकि योग बल की कमी। इसलिए योग की महिमा अपरंपार है। योग के द्वारा ही हम अपने पुराने संस्कारों को इतना ही नहीं, योग के द्वारा हम
जितना हम योग लगाते हैं हम मनसा सेवा कर सकेंगे, हमारी वाणी में बल आएगा, हमारे दृष्टि में भी बल आएगा योग के द्वारा। जितना हम योग का अभ्यास करते हैं हमारी जन्म जन्मांतर की